इंटरव्यू, जब भी हमें कोई कॉल आती है इंटरव्यू की, तो अचानक से हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमें हमें एकदम से खुशी भी होती है, लेकिन हमें डर लगता है, नर्वसनेस फील होती है कि अब हम क्या करेंगे। क्योंकि पहले तो क्या होता है, हम इंटरव्यू के लिए ट्राई करते रहते हैं, हम जॉब्स अप्लाई करते हैं, जब हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तब हमें थोड़ा डिफरेंट लेवल पे प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ये एक चांस होता है जिसको हम नहीं गंवा सकते, जिसको नहीं हार सकते, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हमें अपनी ड्रीम जॉब मिलती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जो आपको इंटरव्यू में कभी नहीं कहनी है। किसी भी इंटरव्यूअर के साथ ये बातें आपको कभी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़ुबान से निकल जाती है अचानक, क्योंकि हम फ्लो में जब बात करते हैं तो हम वो चीज़ें बोल देते हैं। अगर आप भी वो चीज़ें बोल देंगे तो थोड़ा सा इंटरव्यूअर को रेड फ्लैग मिलता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस। जो चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नोट्स ले लीजिए और इनको ध्यान में रख के अपनी इंटरव्यू में जाइए। वेलकम बैक टू माई चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूँ नवजोत, रजिस्टर्ड नर्स बेस्ड इन ओंटारियो। इंटरव्यू में जब भी हमें कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम फट से जवाब दे देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो हमारी परसेप्शन के बेस्ड आंसर होता है। हमें इंटरव्यूअर को जब हमें लगता है कि आंसर नहीं पता, कह देना चाहिए कि आई कैन थिंक, लेट मी थिंक। कुछ वे में उनको बताएं कि यू वांट टू टेक अ मिनट टू थिंक एंड देन रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बेटर है कि आप 1 मिनट सोच कर जवाब दें, रादर देन फट से जो मुंह में आए वो बोल दें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े, आपको रिग्रेट करना पड़े। क्योंकि ये होता है जब आप किसी को पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, आपका इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है, तो हम फट से बोल देते हैं कभी कभी कि वहाँ पे ऐसे मैनेज करते हैं, वहाँ पे मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, मेरी वेकेशन अप्रूव नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें हाँ आपके दिमाग में है, आपकी परसेप्शन है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि जो हमारे मैनेजर हैं, जिन्होंने हमारी छुट्टी अप्रूव नहीं की, वेकेशन अप्रूव नहीं की, उन्होंने भी कुछ रूल्स को फॉलो किया। हम किसी यूनियन में थे तो हमने उन रूल्स को फॉलो किया। हमें लगता है कि वो चीज़ें अप्रूव नहीं हुई हैं, वो हमारी परसेप्शन है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है आपको जो फील हो रहा हो वो सच हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जॉब करनी है। अगर आप किसी प्लेस पे हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं तो वहाँ रुकना ही क्यों है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फट से उसी चीज़ के बारे में बात करने लग जाएं अपनी करंट इंटरव्यू में, और उनको एक इम्प्रेशन दें कि आप एक ट्रबल मेकर हैं, आप इश्यूज क्रिएट करेंगे वर्क प्लेस पे। अपनी कोई भी चीज़ मुंह से निकालने से पहले उसको 2 बार खुद से बात करके देखें कि क्या ये, अगर मैं इंटरव्यूअर होता या होती तो मुझे सुनकर अच्छा लगता। हाँ, ट्रांसपेरेंट रहना है, उनको बता दें कि मैं कोई और अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रही हूँ जो मेरे करियर गोल्स के साथ अलाइनमेंट में हो। मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ जो मेरे करियर में एडवांसमेंट करे। कभी कभी क्या होता है, आप एक टाइटल से दूसरे टाइटल पे जाते हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप एक टाइटल से अप जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है ये फाइनलाइज करने में कि आप वाकई में कितना सच बोल रहे हैं कितना नहीं। लेकिन मान लीजिए आप सेम टाइटल्स पे जा रहे हैं, तो सेम टाइटल्स पे जब जाते हैं तो एक थोड़ा सा उनके माइंड में आता है कि अचानक ही इस टाइटल से इस टाइटल पे ही क्यों, बढ़कर क्यों नहीं कुछ, तो क्या हुआ होगा। लेकिन इसका एक चीज़ मैं आपको और भी बताती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको पता है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है। लोग गिव अप कर देते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी के लाइफ के इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें मुंह से नहीं कहनी है, आपको अपने आंसर को डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करना है कि वो सच भी हो जाए, जो आप बोल रहे हैं वो सच भी लगे, लेकिन वो ऐसा लगे कि आप प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। आप और कम्यूट वगैरह के कभी मत आंसर में जिक्र करें, क्योंकि उनको पता होता है कि मान लीजिए आप पहले 80 किलोमीटर कम्यूट करके जाते थे, इसका मतलब तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, आपको इतनी दूर जाकर जॉब मिली, फिर अपने फट से ले ली। अब जब आपको घर के पास वाली जॉब मिली, फट से आपने उसको छोड़ भी दिया, तो इसमें कमिटमेंट नहीं आप शो कर रहे हैं। आपका कम्यूट का रीज़न तभी होना चाहिए जब आप रीलोकेट कर गए हैं। वाकई में जब आप पहले दूर थे 80 किलोमीटर दूर, आप वहाँ से रीलोकेट करके नई प्लेस में आ रहे हैं, आप मूव कर गए, आपकी शादी हो गई, आपकी फैमिली कोई डायनामिक्स है, कुछ आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस हुए तो आपको मूव करना पड़ा। ये एक अच्छा आंसर होगा, क्योंकि इसमें वैलिड डिसीजन जो आपने लिया है वो वैलिड पॉइंट आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये मत बोले कि वो बहुत दूर पड़ता था, तो वो दिखेगा कि ये कैसा पर्सन है, पहले एकदम से 80 किलोमीटर दूर जाने को तैयार था, लेकिन अब लग रहा है कि कम्यूट टू मच हो गया है। ठीक है, तो कम्यूट तो
ऐसा दूर जाना, पास में हो गई है ये जो प्लेस मेरे घर के, ये सब चीज़ें कम से कम बोले, कम से कम, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा आज जो आंसर आपको देना है वो ये है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी जब देखी, मुझे लगा कि जो मेरे लाइफ के करियर के गोल्स थे उसके साथ एकदम से इसकी अलाइनमेंट है, मैं तब से इसी चीज़ को ढूंढ रही थी। और अगर ये सच है तभी बोलना, अगर हो सकता है आपको एकदम से डिफरेंट रोल मिल जाए, फिर वो आपको बोलेगा एम्प्लॉयर, अभी तब तो आप इंटरव्यू में बोल रहे थे कि आपको बहुत पैशन है इस चीज़ के लेकर, लेकिन अब जब सच में आपको ये सब करना पड़ रहा है तो आप गिव अप कर रहे हो। हायरिंग एंड फायरिंग दोनों बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस हैं, एक्सपेंसिव स्टेप्स इसमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि हायर करते टाइम भी उनको पे करना पड़ता है ना, हर स्टेज पे एचआर इन्वॉल्व होते हैं। और ये नहीं कि उनको एचआर को पे करना पड़ता है, लेकिन एचआर अपना टाइम देते हैं इंटरव्यू, और आवर्ली बेसिस पे हर बंदे को, या सैलरी बेसिस पे हर बंदे, जितने बंदे इंटरव्यू में इन्वॉल्व हैं वो चार्ज कर रही है प्लेस से वो चार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी की इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरी जो सैलरी मुझे मिल रही है वो तो मिलेगी, लेकिन मैंने अपनी टाइम में से वो टाइम इंटरव्यू के लिए दिया, और बाद में कोई गलत बंदा अगर हायर हो गया तो जो मुझे उन्होंने उस टाइम की सैलरी दी वो तो उनको वेस्ट लगेगी ना। ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फिर ओरिएंटेशन की बात आती है, ओरिएंटेशन भी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि किसी को पकड़ना पड़ता है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। फिर आपकी ट्रेनिंग भी काफ़ी प्लेसेस पे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे वो पेड होती है। तो फिर आप एकदम से आपको लगे कि ये मेरे लिए गलत डिसीजन, आप छोड़ के जाओ, तो ये एक गलत हो जाता है, क्योंकि बाद में कभी आपको नहीं पता कि उस प्लेस पे दोबारा आपको काम करना पड़ जाए। स्पेशली जो आरपीएन्स होती हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आज आप एक जगह आरपीएन है का, कभी कभी आपको जब आरएन का लाइसेंस मिलेगा, हो सकता है आपको कहीं जॉब ना मिल रही हो, तो वही प्लेस आपको दोबारा हायर कर ले। तो गुड टर्म्स में छोड़ कर जाएँ किसी प्लेस को अगर छोड़ कर जाते हैं। और जो आपका इंटरव्यूअर है उनको कभी ये इंप्रेशन मत दे कि उस जगह से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, चाहे आप बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हैं, लेकिन हमें उनको नहीं बताना उनका क्या रिलेशन है आपस में। आप वहाँ काउंसलिंग लेने थोड़ी गए हैं, आप इंटरव्यू देने गए हैं वहाँ पे। आपको उनको ये बताना है कि मुझे क्यों हायर करना है, ये दिखाना है कि मैं फिट क्यों हूँ इस जॉब के लिए। ये थोड़ी बताना है कि दूसरे जो थे उनके लिए हमारी आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं थी, वहाँ पे मुझे निकाल दिया या फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया क्योंकि हमारी बनती नहीं थी। इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है आपकी करंट इंटरव्यू से। ये चीज़ को सिर्फ वर्स्ट ही करेगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला इससे। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे टाइटल पे जा रहे हैं, आपको पता है कि आप ही सबसे टॉप पे होने वाले हैं, तो आप पहले बात पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं करना है। बोल्डली आप आंसर दे सकते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक बड़े टाइटल को छोड़कर बड़े टाइटल पे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके अंडर वर्क करेंगे लोग, आपको जिनको मैनेज करना है वो कैसे होंगे, आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी कभी आप किसी को रिपोर्ट करते हैं और कभी कभी किसी टाइटल में लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको तब आप पूछ सकते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर आप डेस्परेट नहीं अपनी जॉब छोड़ने के लिए, अभी जस्ट आप एक कुछ अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो हमेशा इंटरव्यूअर से पूछ लीजिए कि मेरा वर्क स्केड्यूल कैसा दिखेगा, कितना क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब स्टाफिंग रेशियो क्या होगी वहाँ पे, मुझे कैसा रोल प्ले करना होगा, क्या मेरे से एक्सपेक्टेशंस है, मेरी वेकेशन कैसी होंगी, मेरे सिक डेज कैसे दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें तब आप पूछ सकते हैं। और ये एम्प्लॉयर को भी ये शो करेगा कि आप बस डेस्परेटली कोई भी जॉब छोड़कर कोई भी जॉब नहीं लेना चाहते हैं, आप वाकई में एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए सेटलिंग पॉइंट होगा, कि वहाँ बस जाकर आपको सेटल होना है। फिर इंटरनली कोई पोजीशन निकलेगी तो धीरे धीरे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू ना एक बहुत वास्ट प्रोसेस है, और हमारी लाइफ में जितने हमारे टाइटल बदलते रहते हैं उसमें हमें डिफरेंट तरह की प्रेपरेशन करनी पड़ती है। आरपीएन्स को बिल्कुल अलग से प्रेपरेशन करनी है, आरएन्स को थोड़ा अलग से प्रेपरेशन करनी है। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी प्रेपरेशन बहुत और लेवल पे होनी चाहिए। और अगर आप किसी इंडिविजुअल क्लिनिक के साथ काम करना चाहते हैं तो आपकी डिफरेंट तरह की प्रेपरेशन होनी चाहिए। आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, जो तो लोग शिफ्ट बेसिस पे काम करते हैं उनको पता है कि उनकी फिक्स शिफ्ट होगी, और जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको पता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। पहले ये सब चीज़ें पूछ लें ताकि बाद में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। आप किसी को भी डिसअपॉइंट करके वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, और खुद भी आप मायूस होकर घर नहीं आना चाहते कि कल मैंने 12 घंटे लगाए, आज मैंने 13 घंटे लगाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करता है कि आप इंटरव्यू में बात कर लें। और ये वीडियो मेन जो टॉपिक था इस वीडियो का ये था कि मैं आपको बताऊँ कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो कम्यूट के बारे में बात नहीं करना है वीडियो में, इंटरव्यू में कम्यूट के लिए बात नहीं करनी है। और आपको ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है कि मेरी पुरानी प्लेस पे ऐसा एनवायरनमेंट था, मेरा बॉस माइक्रो मैनेज करता था, मेरी छुट्टियां अप्रूव नहीं होती थी, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि मोर देन आपकी डिग्री, मोर देन आपकी एजुकेशन, क्या चेक किया जा रहा है? आपका एटीट्यूड चेक किया जा रहा है। आपकी क्रेडेंशियल से ज़्यादा क्या चेक किया जा रहा है? आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है। कैसी पर्सनैलिटी है क्या, क्योंकि किसी को भी ना ट्रेन करना मुश्किल नहीं है। 90% जो जॉब्स होती हैं वो टीच की जा सकती हैं। जो टीच नहीं किया जा सकता है वो है एटीट्यूड। जो नहीं आप में बिल्ड किया जा सकता है वो है आपका तरीका बात करने का, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने चार्मिंग है, लोगों को कितना आप चार्मिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी लुक कैसी है, आप लोगों को कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं, कितना लोगों के साथ अच्छे से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, क्या झलकता है जब किसी के साथ आप बात करते हैं। वो सब चीज़ें आपकी इंटरव्यू में चेक की जाती है। तभी तो वो जूम पे, वर्चुअल या इन पर्सन होती है, ठीक है। तभी तो दो दो तीन तीन राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। फर्स्ट में आपको एचआर चेक करते हैं जो पब्लिक और कल्चर के साथ डील करते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें क्लिनिकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट से बहुत अच्छी रेफरेंस आती है कि हाँ गुड पर्सन है, तो सेकंड में आपको और जज किया जाता है क्लिनिकल बेसिस के ऊपर। थर्ड में हो सकता है और एक राउंड हो जिसमें वो बातें करें आपकी वेकेशन के बारे में, या कुछ कोई भी जब उनका पैटर्न हो सकता है इंटरव्यूज़ करने का, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और बातें करते रहेंगे हम इंटरव्यूज़ के बारे में भी। कैसे आपको मेरी हेल्प चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।